अच्छे बच्चों और मन के सच्चे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली 10th वालों के लिए जो कि 9th क्लास क्रॉस करके अब 10th क्लास में जाएंगे। और इस टाइम पर ना एक मन में क्रेज रहता है कि वाओ हम लोग इतनी बड़ी क्लास में आ गए हैं और बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो अब हम लोग देंगे। हालांकि आधे से ज़्यादा बच्चों को बोर्ड एग्जाम का मतलब पता ही नहीं होता है। आधे से ज़्यादा जो मेरे 7th 8th 9th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे सुन के थोड़ी हंसी भी आती है, बट मुझे ये पता भी चलता है कि उनका बेस इस टाइम पर कहाँ पर है। हालांकि कुछ बच्चों को पता रहता है क्योंकि वो अवेयर रहते हैं, बट कुछ बच्चे जो है हर किसी बच्चे का लेवल जो है माइंड का वो सेम नहीं होता। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम बोर्ड एग्जाम्स का मतलब क्या, हम बोर्ड पे एग्जाम देंगे या फिर हमें बोर्ड पे पेपर को लिखना होगा, बोर्ड पे हम आंसर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो उनके क्वेश्चंस जो है वो इतने फनी और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना कि मुझे पता लगता है कि हाँ, इससे पता लगता है कि हर बच्चे का माइंड लेवल सेम नहीं होता और हर बच्चे हर चीज़ से अवेयर नहीं होता। जैसे कमेंट में मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आप बता रहे हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पता हो वो दूसरों को भी पता हो, या फिर जो आपको नहीं पता वो चीज़ें दूसरों को पता होती हैं। तो इसलिए कभी भी हमें खुद को सबसे ऊपर नहीं समझना चाहिए और खुद को सबसे नीचे भी नहीं समझना चाहिए। हम एक मॉडरेट लेवल पर्सन हैं और जो चीज़ें हमें नहीं आती वो हम सीखेंगे और जो चीज़ें हमें आती हैं वो हम दूसरों को सिखाएंगे, बताएंगे, है ना। तो इस तरीके की क्राइटेरिया, इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो आप मेरे स्टूडेंट को तो फॉलो करा करो, ठीक है ना। तो देखो 10th क्लास के अंदर अब 2023-24 सेशन के अंदर जो भी स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं और इस क्लास के अंदर ना बच्चों को जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, और वो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और जो भी आपके फ्रेंड्स हो ना जो अब 12th में मतलब 10th में जाएंगे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ से सीखने के लिए और समझने के लिए मिलेगा, राइट। सबसे पहली चीज़ देखो 10th क्लास के अंदर आप लोगों को एक चीज़ जो सबसे मेन करनी होती है दैट इज सीरियसनेस का मतलब है कि आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीरियस ही नहीं होते। 10th क्लास का मतलब ये है कि आप लोग एक सीनियर एज में पहुंच गए हो, आप लोग एक सीनियर क्लास में पहुंच गए हो और आप लोगों का माइंड अब इतना डेवलप एटलीस्ट हो जाना चाहिए कि आप लोगों को सही गलत का पता हो, आप लोगों का बिहेवियर, आप लोगों की मैच्योरिटी, आप लोगों को दूसरों से बात करने का तरीका, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास सो दिस थिंग इज़ वेरी कंपल्सरी इन यू, ठीक है बच्चे। तो सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम आएगा तो हम पढ़ लेंगे और बहुत ज़्यादा जब वो पढ़ने का बोझा आएगा तो हम एकदम से पढ़ना शुरू करेंगे, अदरवाइज हमें कोई भी जल्दी नहीं है। ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है, ओके। देन सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है दैट इज योर स्टडी। राइटिंग आई होप समझ आ रही होगी। दिस इज स्टडी परफॉर्मेंस। स्टडी परफॉर्मेंस का मतलब सिंपल ये है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस जो पूरा साल सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो 2 महीने 4 महीने 5 महीने 8 महीने पढ़ रहे हैं और लास्ट के मतलब 8 महीने नहीं पढ़ रहे हैं और लास्ट के महीनों में आप लोग जैसे होता है ना किताबी कीड़ा वो बन गए और वो आपने करके पढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों की असेसमेंट डिपेंड होती है। आप लोगों की असेसमेंट किसे बोला जाता है? बोर्ड एग्जाम्स जब होने वाले होते हैं तो उससे पहले स्कूल आप लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी असेसमेंट भेजता है। और असेसमेंट कितने मार्क्स की होती है? पुराने वालों को तो पता होगा, आप जो 10th में गए उनको बता दूं कि असेसमेंट 20 मार्क्स की होती है। 20 में से वो टीचर्स की मर्जी है कि 15 दे, 16 दे, 17 दे, 18 दे, 19 दे या फिर 20 दे। दिस इज ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे और सिंसियर बच्चे की तरह अगर आप क्लास में रहते हैं तो टीचर आपको 19 या 20 असेसमेंट ही देता है। और ये असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आप लोगों की परसेंटेज इंक्रीज करने में, ठीक है बच्चे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और परफॉर्मेंस, आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से करनी है ताकि आप लोगों की असेसमेंट जो है वो जितना हो सके 19 या 20 के बीच में ही रहे। गॉट इट? उसके बाद में थर्ड चीज़ें होती हैं बोर्ड फियर। फियर का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख देती हूँ डर। बोर्ड एग्जाम का नाम सुनकर जो है ना कि हम बोर्ड क्लास में चले गए हैं, बच्चे डरते बहुत हैं कि मैम बोर्ड एग्जाम अब होंगे और हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कैसी सिचुएशन आने वाली है, पता नहीं हम लोगों को पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रिजल्ट कैसा बनेगा, अगर हम फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा। जैसे रहता है ना कि एकदम बदनाम वाली फीलिंग आने लग जाती है, यार अगर फेल हो गए तो हमारे घर वाले तो हमें छोड़ेंगे नहीं, घर से बाहर निकाल देंगे। लड़कियों का ये रहता है कि यार फेल हो गए तो पापा बहुत मारेंगे, मम्मी बहुत मारेंगे, और लड़कों का तो ऑब्वियसली रहता ही है कि उनकी तो धुलाई परमानेंटली रहती है कि हमारी तो बहुत गंदे वाली पिटाई होने वाली है, बाइक दिला रखी है या फोन दिला रखा है, सब कुछ छीन लेंगे पेरेंट्स लोग, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा, जो कि सही बात भी है। बोर्ड एग्जाम हो चाहे नॉर्मल एग्जाम हो, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। गॉट इट? अब देखो बोर्ड एग्जाम की से डरना नहीं है,
जो बाकी के 9th क्लास तक, देखो 8th और 9th का जो सिलेबस है ना बच्चे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपेयरिंग 10th क्लास। 10th क्लास प्लस सिलेबस जो है वो बिल्कुल ईजी है। इसकी मैथ्स जो है वो 9th और 8th क्लास के कंपेयरिंग में काफ़ी ईजी है। जो भी बच्चों ने काफ़ी डिटेल अगर स्टडी की होगी ना तो वो ये चीज़ समझ पाएंगे। अदरवाइज आधे तो मुझे पागल बोलेंगे कि मैं पागल हो गई हैं, 8th 9th क्लास को बोल रही हैं कि ये मुश्किल है और 10th क्लास को ईजी है। बट 10th क्लास के चैप्टर जेन्युइनली बहुत ही ईजी हैं। कुछ चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा जो है वो कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन सब कुछ आपने करा हुआ होगा। हार्डली कुछ चीज़ें होंगी जो आप लोग न्यू सीखेंगे, बट न्यू चीज़ें सीखना अच्छी बात है ना। तो देखो बोर्ड से डरना नहीं है। बोर्ड का पेपर है जो कि बहुत आसान आता है। जो भी आप 8th 9th तक देते हुए आए हैं उससे काफ़ी आसान पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। बहुत सारी बोर्ड चॉइस देता है, बहुत सारी ये रहता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं हमको ये इतने ऑप्शंस मिले हैं, जैसे 8 क्वेश्चन मिले हैं उसमें से आपको 5 करने के लिए बोलता है। जो कि हमें जो ये वाले पेपर्स होते हैं ना स्कूल वाले, इसमें स्कूल वाले इतना ज़्यादा रहम नहीं करते हैं, बट बोर्ड काफ़ी रहम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद चीज़ आ जाती है कंपार्टमेंट, जो कि एक वर्ड जिसको सुन के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके अलावा इसको हम बोल देते हैं रिअपियर। ठीक है, तो इसके अंदर बात आ जाती है कंपार्टमेंट की। तो कंपार्टमेंट के अंदर मैं बोल दूं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय कंपार्टमेंट ऑफ एन एग्जाम। तो इसका मतलब सिंपल ही है कि जब आपके मार्क्स जो हैं वो पासिंग क्राइटेरिया से कम होते हैं तो उस कंडीशन में आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है। एक साथ में और लिख देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। फेल, मैम फेल जो है वो कब कहलाता है और फेल का मतलब क्या है, कंपार्टमेंट का मतलब क्या है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सिंपली कंपार्टमेंट इज द मीनिंग, सिंपली यू कैन से कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर पासिंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हैं देन यू विल हैव कंपार्टमेंट। ओके, लाइक अगर मान लीजिए 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है, ठीक है 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है एंड यू गॉट 27 जो है वो इसमें पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, 27 जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं 80 में से। आप लोगों के 21 मार्क्स आ जाते हैं, 20 मार्क्स आ जाते हैं, 19 मार्क्स आ जाते हैं, 10 मार्क्स आ जाते हैं, 15 मार्क्स आ जाते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में आप लोगों की कंपार्टमेंट आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो इन चीज़ों की केस में आप लोगों की कंपार्टमेंट आ जाती है। और इसका मतलब सिंपल ये होता है, फर्क क्या होता है कंपार्टमेंट और फेल होने का मतलब। रीअपियर और कंपार्टमेंट जो है वो सेम होता है कि अगर आप किसी एग्जाम में बाई चांस आप पासिंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हैं, आइदर यू आर फेल इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स, तो सिंपल आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट कहलाएंगे। सिंपली इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बट फेल उस कंडीशन में आप कहलाते हैं जब आप 11th क्लास को क्लियर ही नहीं कर सकते, आप 11th क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते। और वो तब होता है जो आपके हिसाब से कि आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर फेल हो जाते हैं तो आपको अगली क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। देन आप लोगों का नेक्स्ट ईयर जो पूरा का पूरा वेस्ट जाने वाला है। आपको 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए या फिर आप दोबारा से 10th कीजिए, आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। उस क्राइटेरिया में बच्चा जो है वो एक फेलर कहलाता है। ठीक है, कंपार्टमेंट का मतलब आप फेल नहीं हुए हैं, जस्ट आप 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर आपके मार्क्स इतने हो गए कि आपको वो पेपर को दोबारा देना पड़ेगा। बट विद दिस आप जो है 11th क्लास या नेक्स्ट क्लास को भी कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इसका मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज जो मेजर सबसे ज्यादा है कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10th के बाद जो है वो आप लोगों की मेन चीज़ आ जाती है, दैट इज स्ट्रीम चूज करना। तो स्ट्रीम चूज उसी हिसाब से होती है जो कि आपकी परसेंटेज होती है। जैसे इफ यू वांट टू टेक पीसीएम सो यू हैव टू टेक 80+, 85+, 90+, राइट। बट अगर क्योंकि क्या है 70+ वाले भी कई बार कई स्कूल जो है पीसीएम एडमिशन ले लेते हैं, बट ये हो सकता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो अच्छी नहीं है, स्टिल दे आर गिविंग एडमिशन इन पीसीएम और पीसीबी। साइंस अच्छी नहीं है फिर भी वो पीसीबी में जा रहे हैं, दे आर गोइंग इन पीसीबी फील्ड स्ट्रीम और मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज आगे जाके आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। सो उस हिसाब से ही आप लोगों को इसकी परसेंटेज मेंटेन करनी है। 10th क्लास में जो परसेंटेज आएगी उसी हिसाब से आपके आगे की स्ट्रीम चूज होगी। बाकी स्ट्रीम पर भी मैंने वीडियोस बना रखी, पूरी प्लेलिस्ट है हर स्ट्रीम के ऊपर, पीसीबी हो, पीसीएम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस। ओके बच्चे, आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इनको अपने फ्रेंड्स में भेजिएगा जो भी 10th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। And if you have any doubt or if you want any suggestion from my side, so please do comment in comment box, and you can follow me on Instagram or join my group on Telegram. There are so many students with you, and description में आपको सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाकर लिंक्स पर क्लिक करके ग्रुप में आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। और इफ यू वांट एनी वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टॉपिक सो यू कैन डू कमेंट। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो और वो टॉपिक जेन्युइन हो, जो हर बच्चे की नीड हो, तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करूँगी। ओके बच्चा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।